घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, लेकिन कांग्रेस बागेश्वर का उपचुनाव हार गई और अब इस हार जीत पर इंडिया गठबंधन में ही संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो इस आरोप पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली है और इसके बाद सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल है कि क्या 24 से पहले गठबंधन साथियों की राहें जुदा होने वाली हैं? दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाए हैं कि बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की हार हो गई। और साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगा दिया कि अखिलेश ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया और जानबूझकर समाजवादी पार्टी को उतारा ताकि कांग्रेस को वहां मात मिले। वहीं अजय राय ने यह भी दावा किया कि घोसी में कांग्रेस ने अखिलेश का साथ दिया और कांग्रेस की वजह से ही समाजवादी पार्टी घोसी चुनाव जीत पाई। और इसी आरोप प्रत्यारोप के बाद एक बार फिर गठबंधन में दरार की स्थिति बन गई है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। मीटिंग हुई, 3 राउंड मंथन चला, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। दरअसल इंडिया गठबंधन में टूट की पोल कोई और नहीं खोल रहा, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ही अपने गठबंधन साथी पर सवाल खड़े कर दिए और निशाने पर अखिलेश यादव को लिया है और अब तक का सबसे बड़ा आरोप भी मढ़ दिया है। देखिए, हम सब लोगों ने बड़ा मन करके, जैसे बार बार अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि कांग्रेस के लोग बड़ा मन करें, हम लोगों ने बड़ा मन करके उनका समर्थन किया, सहयोग किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात आपने कहा, मैं उसको कहना चाहूंगा, लेकिन यही उपचुनाव उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारा बागेश्वर में चुनाव, हमारा वहां का बागेश्वर का प्रत्याशी 16 वोट से हार गया। अजय राय ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस तो गठबंधन साथियों के हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है, लेकिन कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल अपने फायदे के लिए 1 सीट 1 फेस वाले फॉर्मूले को चुनौती दे रहे हैं। यानी घोसी और बागेश्वर उपचुनाव में ही इंडिया गठबंधन की नींव हिल गई है। दरअसल 1 सीट पर 1 फेस वाली दलील फेल साबित हुई। बागेश्वर उपचुनाव में एसपी की वजह से कांग्रेस की हार हुई। घोसी में विपक्षी गठबंधन से कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे। बागेश्वर में एक साथ चुनाव लड़ने का दावा फेल हो गया। यानी मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल भले ही एक छत के नीचे आ गए हों, लेकिन अब तक इन 26 दलों में ठीक से तालमेल बैठ नहीं पाया और इसी वजह से इंडिया गठबंधन में अभी से टूट के संकेत मिलने लगे। देखिए, इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इसमें इतने प्रकार की विचारधाराएं हैं, इसमें इतने प्रकार के पर्सनल व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं कि ये तो ज्यादा दूर तक चलेगा नहीं। और अगर चल भी जाए तो भी कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि आपने देखा विश्व क्षितिज से लेकर प्रदेश तक मोदी जी की जो लोकप्रियता है, 77% लोग उनको पूरी दुनिया में बेहतर मानते हैं, 75% लोग भारतवर्ष में मानते हैं। जब किसी व्यक्ति का तीसरा टर्म हो और उनको 75% जनता प्यार करती हो, तो देखिए चुनाव होता है इस बात पर कि कौन हमको लीड करेगा। इंडिया गठबंधन में इसी उथल पुथल के बीच कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिससे 26 दलों के मेल और सियासी खेल बयां करने के लिए काफी है। सवाल है, सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सामंजस्य कैसे बनेगा? ममता बनाम अधीर की जंग कैसे खत्म होगी? लोकसभा में 7, विधानसभा में 1 लाख कैसे चलेगा? घोसी उपचुनाव के बाद एसपी की डिमांड बढ़ेगी। यानी उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत के बाद एसपी फ्रंट सीट पर आ गई। अखिलेश यादव कहते भी रहे हैं कि यूपी में जो पार्टियां बीजेपी को हराना चाहती हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। घोसी उपचुनाव के नतीजों ने अखिलेश के दावे को और मजबूत कर दिया है। ऐसे में अगर अब एसपी की डिमांड बढ़ती है तो कैसे राह निकलेगी? क्या कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ेगा या फिर बागेश्वर वाली तस्वीर फिर से उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? वास्तव में जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, उनका जो बयान है, जो उन्होंने आरोप लगाया है बागेश्वर की सीट पर समाजवादी पार्टी पर, ये सब दबाव की रणनीति है। और अब चूंकि सीटों के बंटवारे तक मामला पहुंच रहा है, जल्दी आप इन लोगों को आमने सामने बैठना होगा सीटों बंटवारे को लेकर के। इसको लेकर के अब गोटे चली जा रही हैं और सबसे पूरे गठबंधन में जो चुनावी गठबंधन होते हैं उसमें सबसे कठिन दौर होता है सीटों का बंटवारा। मतलब साफ है,
जहां यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस को अपने सहयोगियों से ही चुनौती मिल रही है। ऐसे में बिहार, दिल्ली और बंगाल में सीट शेयरिंग पर कैसे तालमेल बैठ पाएगा? क्योंकि यहाँ भले ही कांग्रेस गठबंधन की बात कर रही हो, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की एक नहीं सुन रही। और इसका जीता जागता उदाहरण बागेश्वर का उपचुनाव है, जहां कांग्रेस हारी, वो भी नोटा और समाजवादी पार्टी की वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, संसद के विशेष सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 4 बिल रखे जाएंगे विशेष सत्र के दौरान। संसद के 75 साल मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति से संबंधित बिल भी पेश किया जाएगा। तो संसद के विशेष सत्र से जुड़ी बड़ी खबर है, 4 बिल पेश किए जाएंगे। अधिवक्ता संशोधन बिल भी पेश किया जाएगा। वहीं संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। कुछ दूसरे बिल भी पेश होने की संभावना है। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा सामने आया है। इस दौरान 4 बिल रखे जाएंगे। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, इस बारे में और भी जानकारी दें। ये कौन कौन से 4 मुख्य बिल हैं? जी मेनका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि 4 बिल जो है वो संसद में टेबल किए जाएंगे, जिन्हें डिस्कस करने के लिए रखा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद का जो 75 साल का इतिहास है, भारत का जो 75 साल का संसदीय इतिहास है, इसकी जो चर्चा है वो यहां पर की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद के 75 साल में जिस तरह से लोकतंत्र भारत में विकसित हुआ है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जाता है कि भारत में मजबूत लोकतंत्र है और भारत में जो लोकतंत्र विकसित हुआ है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, उसके सफर के बारे में चर्चा की जाएगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा मेनका, कि जिस तरह से यहां पर मैं यह भी इसमें मेंशन किया गया है, साफ तौर पर बताया गया है कि आखिरकार जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा जिस तरह से बनी थी, संविधान सभा ने किस तरह से काम किया था, इसको लेकर के भी संसद भवन में चर्चा होगी। जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि आजादी का अमृत में काल जो है वो अब चल रहा है और अमृत काल में तक जो विकास के कार्य हुए हैं उसकी निश्चित तौर पर चर्चा जो है वो संसद के विशेष सत्र में की जाएगी। तो अब यह सामने भी आ गया, अब औपचारिक तौर पर यह सामने आ गया है कि संसद के 75 साल के इतिहास और उसकी जो जर्नी है इसकी चर्चा की जाएगी। इसके साथ 4 बड़ी बातें देखिए, कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति से संबंधित बिल पेश किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस बिल पेश किया जाएगा, अधिवक्ता संशोधन बिल पेश किया जाएगा और संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। लेकिन थोड़ी समय पहले ही यह चर्चा हो रही थी कि इस बार सत्र के दौरान 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी सरकार बिल लेकर आ सकती है। क्या उसको लेकर भी कोई बात सामने आई है? जी अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के अभी एक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर जब तक यह कमेटी जो है सभी पार्टी के साथ कंसल्ट नहीं कर लेती, अपनी बैठक पूरी नहीं कर लेती और अपनी रिपोर्ट नहीं पूरी कर लेती, तब तक इसको लेकर के बिल जो है वो नहीं लाया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर अमित मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आजादी के जो 75 साल हुए हैं लोकतांत्रिक इतिहास के, इसकी चर्चा की जाएगी, 4 बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने अभी स्पेस रख रखा है, सरकार ने वो रास्ता अभी रख रखा है जिसके तहत वह विशेष तौर पर कुछ नए बिल को या फिर सरकार के कुछ एजेंडे ऐसे हों उसको भी वो ला सकती है। तो निश्चित तौर पर हालांकि अभी जो 75 साल की चर्चा की जाएगी इस पर इसकी बात सामने आई है, 4 बिल जो है जिन पर डिस्कस किया जाएगा इसकी बात सामने आई है। लेकिन सरकार ने अभी अपना पूरी तरह से स्पेस रख रखा है अमित, कि सरकार जो है वो कुछ विशेष बिल जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पर चर्चा करके या फिर उसको अर्जेंट मैटर को दिखा करके सरकार जो है उसे इंट्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है विनीत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 4 अहम बिल विशेष